लाइट नहीं, लाइट दुई गुटका उठो 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 ভাই উঠো। কোথা থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো? तो बुझो ना बांग्ला बुझो ना बिहार साइड से। বিহার সাইড সে। हाँ, বাংলা বোঝো না? नहीं। বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले किस वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गया। কি করতে এসছো? किस क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा इसलिए फिजिकल आया काम हूँ। लोग का फिजिकल देने आया थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? है? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। और आपको बताते चले कि इस मामले में अब आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है और इसके बाद पूरा राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बिहारी छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, उससे कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई, उसके साथ मारपीट की गई और बताया जा रहा कि बिहारी छात्र बंगाल में परीक्षा देने गए थे और इसके बाद वहां के सिल्लीगुड़ी के एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा इन छात्रों के साथ मारपीट की जाती है। और इसके बाद अब केंद्रीय मंत्रियों का भी बयान सामने आ गया है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाने लगी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी से आ रही है, जहां के बारे में बताया जा रहा कि बिहारी छात्रों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने और इतना ही नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इससे पल्ला झाड़ लिया है। वहीं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करनी चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आ गया है। और सबसे पहले आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान सुनिए। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। आपने केंद्रीय मंत्री का बयान सुन लिया होगा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल टीएमसी इस पिटाई को लोकल मैटर बताकर खुद का पल्ला झाड़ रही है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद बंगाल पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार के छात्र बंगाल में जाते हैं तो उनकी पिटाई हो जाती है, झारखंड के लोग मुंबई जाते हैं तो उनकी पिटाई हो जाती है। तो ऐसे कैसे चलेगा? भारत एक देश है और भारत देश में जो राज्य हैं उस राज्य के कोई भी निवासी पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं और इसके लिए किसी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं है। इसके बावजूद आखिर ये बेमनस्ता फैलाने की
क्यों कोशिश की जा रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल के लोग बिहार में भी रहते हैं, झारखंड में भी रहते हैं, देश के कई राज्यों में रहते हैं। अगर बंगाल में बिहारियों के साथ, मराठियों के साथ, पंजाबियों के साथ इस तरीके से मारपीट की जाएगी तो फिर बंगाली भी अलग अलग राज्य में रहते हैं, फिर ये क्रोध बढ़ेगा, दंगा भी भड़क सकता है और बंगाली जो दूसरे राज्यों में रहते हैं उनके साथ भी मारपीट की जाएगी तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन सकता है, पूरे राष्ट्र भर में दंगा फैल सकता है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आखिर इस देश का नागरिक है वह किसी भी राज्य में आ जा सकता है, कहीं पर भी रह सकता है और किसी के भी कहीं भी रहने पर किसी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि बंगाल के सिलीगुड़ी में नफरती गैंग का कहर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी की परीक्षा देने आए बिहार के छात्रों पर टूटा और बताया जा रहा कि बिहार के दानापुर का रहने वाला अंकित यादव और उनका एक भाई जो है एक साथ ही सिलीगुड़ी में एक कमरे में सो रहे थे, तभी कुछ लोग उनके कमरे में घुस गए, दोनों को जबरदस्ती उठाया और सवाल जवाब करने लगे, उन्हें बाहरी कहकर धमकाने लगे। वे खुद को बंगाल पुलिस का बताकर ये लोग छात्रों को धमका रहे थे और उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाने की मांग कर रहे थे और वीडियो वायरल होने के बाद बताया जा रहा कि बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की है। मामला तूल पकड़ता देख बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की है और लड़कों ने बार बार लोगों को समझाने की कोशिश की कि वह सिलीगुड़ी सिर्फ एग्जाम देने आए हैं और एग्जाम देने के बाद वह अपने राज्य बिहार लौट जाएंगे, लेकिन वो जो लोग थे वो समझते नहीं हैं और छात्रों के साथ बदसलूकी करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। दबंगों की धमकी के आगे छात्रों की हिम्मत टूट जाती है और आखिर में दोनों उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन दबंगों पर इसका भी कोई असर नहीं होता है। कमरे में जबरन घुसे एवं इन छात्रों के साथ मारपीट और अभद्रता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में अब आरोपी का भी बयान सामने आ गया है। वहीं आपको बताते चले कि रजत भट्टाचार्य बांग्ला पक्खो नाम के संगठन का सदस्य बताया जा रहा और आरोपी से सिलीगुड़ी थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। इस संगठन के द्वारा पहले ही पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाने का एक अभियान चलाया गया था। आरोपी रजत भट्टाचार्य का कहना है कि बिहार और यूपी से नकली प्रमाण पत्र लेकर युवक एसएससी परीक्षा के लिए आ रहे हैं और उन लोगों की नौकरियों को छीन रहे हैं। अब आपको बताते चले कि झारखंड के जयराम महतो का भी यही कहना है, जबकि बिहार में क्या है वो आप सभी जानते हैं कि बिहार में जब टीचर की बहाली हुई तो दूसरे राज्यों के लोगों ने भी अप्लाई किया और दूसरे राज्यों के लोगों को भी नौकरियां मिली, यानी कि बिहार जो है सभी को नौकरियां दे रहा है। लेकिन बिहार के लोग अगर बिहार से बाहर जाते हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है ये आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इस सारे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।